हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग स्टडी कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और उस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हम लोग स्टडी करेंगे अब ई और जेड फॉर्म। ई और जेड फॉर्म, ठीक है। ई फॉर्म क्या होता है और जेड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो देखो, इसमें एक वर्ड है जिसको बोलते हैं सीआईपी रूल। सीआईपी रूल या इसी बोलते हैं सीक्वेंशियल रूल। सीआईपी रूल या इसी क्या बोला जाता है भाई, सीक्वेंशियल रूल, या इसी को क्या बोलते हैं यार, प्रियोरिटी रूल। प्रियोरिटी रूल, है ना। अब देखो, जो सीस होता है ना, सीस किसकी तरह होता है भाई, जेड की तरह। और जो ट्रांस होता है ना, ट्रांस, वो किसकी तरह होता है भाई, ई की तरह होता है, ठीक है। अगर कहीं पे सीस मिलेगा, वो कहीं पे सीस मिलेगा, वो किसकी तरह होगा, जेड की तरह। लो चल, अब देखो भैया, यहाँ पे पहला आता है कि जो प्रियोरिटी है ना, जो यहाँ साइलेंट, देखो यहाँ पे जो ये प्रियोरिटी है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई, एटॉमिक नंबर के। प्रियोरिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई, एटॉमिक नंबर के। सेकंड जो प्रियोरिटी आप देखेंगे, यही लिख दे रहा हूं, एटॉमिक वेट। थर्ड जो प्रियोरिटी देखेंगे आप, नेक्स्ट एटम। फोर्थ जो प्रियोरिटी देखेंगे वो मल्टीपल बॉन्ड। फिफ्थ प्रियोरिटी जो देखेंगे वो, सिंपल इतने पे ही काम कर लेते हैं ना। जैसे पहला एग्जांपल देखो आप, ऐसे हमें दे दिया गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सेकंड एग्जांपल फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। थर्ड एग्जांपल दे दिया फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को क्या करेंगे हम, कि इसके बाद हम देखो एक इसका ज्योमेट्रिकल बनाएंगे। देखो, अब ज्योमेट्रिकल बनाने का तरीका यही सुन लेना, अगर फिर से मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। साइलेंट। देखो, जैसे मान लो ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये फ्लोरीन, ये आयोडीन, ठीक है। अब देखो भैया, यहाँ पे क्या करोगे, इसको एक्सचेंज कर दोगे, ये आयोडीन और यहाँ पे हाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाबू, ये आयोडीन बन जाएगा और ये फ्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये क्या बन जाएगा, क्या, हाँ। चलो देखो, तुम यहाँ अपने से खेलो। चल, अब देखो भैया, यहाँ पे क्या कर लोगे आप, देखो ज्योमेट्रिकल का तरीका ये होता है कि किसी भी एक साइड को वैसे उतार लो, किसी भी एक साइड को, जैसे मान लो फ्लोरीन क्लोरीन है तो ऐसे रहने दो, फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है। और इस साइड क्या करो, ब्रोमीन आयोडीन को एक्सचेंज कर दो। क्या कर दो, एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब अप डाउन। जैसे ब्रोमीन को यहाँ, आयोडीन को यहाँ, ये ब्रोमीन देखो इधर आ गया आयोडीन, तो ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल हो जाएगा। फिर हाँ, लेके जाओ उधर। अब जैसे मान लो क्लोरीन और ये आयोडीन है, तो इसको एक्सचेंज कर दो, मतलब आयोडीन को यहाँ, क्लोरीन को यहाँ, देखो ये यहाँ क्लोरीन यहाँ आ गया। वैसे देखो इधर ब्रोमीन क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन को यहाँ, ब्रोमीन को यहाँ, ऐसे चेंज कर दो। जाओ जाओ, ले लो, बैठ जाओ उस पर, ले लो। चल, अब देखो भैया, इसमें ये सीआईपी रूल लगाते हैं, इन दोनों में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, क्लोरीन का। इन दोनों में किसका ज्यादा है, आयोडीन का। तो ये से बोलेंगे जेड, इसे क्या बोलेंगे, जेड। अब देखो, इन दोनों में किसका ज्यादा एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का। इन दोनों में किसका ज्यादा है, आयोडीन का। अपोजिट है ना, तो अपोजिट को ई बोलेंगे। अब याद रखना, जब हायर प्रियोरिटी
अगर सेम साइड है, सेम पापा क्या, हाँ तो खाओ, बैठ खा जाओ। अगर हायर प्रायोरिटी सेम साइड है तो उसको जेड बोला जाएगा। देखिए अगर हायर प्रायोरिटी अगर अपोजिट साइड है तो उसको ई बोला जाएगा। उसे क्या बोला जाएगा, ई, है ना। जाओ बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ वहां पे, तो मार देंगे अभी। अब देखो भैया यहाँ पे इन दोनों में ये हो जाएगा, इन दोनों में ये हो जाएगा। देखो हायर प्रायोरिटी यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हायर प्रायोरिटी, अब इन दोनों में देखो ये ज्यादा है और इन दोनों में ये ज्यादा है ना, अपोजिट है ना भैया, तो इसको क्या बोला जाएगा, ई फॉर्म। वैसे देखो इन दोनों फ्लोरीन आयोडीन किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, आयोडीन की। क्लोरीन और ब्रोमीन किसकी ज्यादा है, ब्रोमीन की। देखो 1 1 सेम साइड आ गया ना, इसको जेड बोलेंगे। अब देखो फ्लोरीन आयोडीन किसकी ज्यादा है भाई, आयोडीन की। क्लोरीन ब्रोमीन में ब्रोमीन के, ये इधर आ गया ना, इसको क्या बोलेंगे, ई फॉर्म। तब अगर टोटल देखो तो इसमें 3 जेड फॉर्म बनेगा और 3 जो होगा वो ई फॉर्म बनेगा। इन दोनों को लाके बोलेंगे 6। अब बोलेगा नंबर ऑफ जीआई, नंबर ऑफ जीआई इन C2FClBrI, तो उसका आंसर हो जाएगा 6। आंसर कितना हो जाएगा, 6। नोट कर लो भैया इसको। फिर इसमें हम और क्वेश्चंस बताते हैं आपको।